हे गाइस, वेलकम बैक। आपने भी कभी डेली रूटीन में बहुत बार सोचा होगा कि मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी, उसने मुझे विवश किया था, उससे बहस करना मेरी मजबूरी थी, वहाँ जाना मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी आदत है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप डेली रूटीन में यूज़ करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पाते हैं because of vocabulary problem. So in today's video I'm gonna teach you a new word, compulsion. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन। तो कंपल्सन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सीधा लिखा है, कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, राइट। सेकंड है कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब क्या है, मजबूर था, या आप बोलते हैं कि मैं विवश था, तो कंपेल्ड मीन्स विवश था, राइट। एंड थर्ड होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है, कर्तव्य, जो आपके डेली पर्पस के कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक है, तो आप उनको कैसे बोलेंगे। पहला है कंपल्सन। कंपल्सन को आप दो टाइप से बोल सकते हैं, राइट। पहला है इट्स माई कंपल्सन टू एक्शन, ठीक है, जैसे इट्स माई कंपल्सन टू गो देयर, वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क, यह काम करना मेरी मजबूरी है। सेकंड क्या होता है इसको बोलने का जो तरीका है, एक्शनिंग। जो भी आप एक्शन है उसको आप पहले बोल दीजिए, जैसे कि वहाँ जाना मेरी मजबूरी है, तो आप बोल सकते हैं गोइंग देयर इज़ माई कंपल्सन, राइट। डूइंग दिस वर्क इज़ माई कंपल्सन। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको जो सेंटेंस अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं, राइट। ये हो गए दो बोलने के तरीके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं बताई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने से आपको जल्दी और इजीली क्लेरिफाई हो जाएगा, राइट। पहला है वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू गो देयर, वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। सेकंड है यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है इस कंपनी में काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू वर्क इन दिस कंपनी। ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि उनसे बहस करना मेरी मजबूरी थी, राइट। यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट आ गया। अब क्या बोलना है कि इट वॉज माई कंपल्सन टू आर्ग्यू विद दैम, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं इसको बोलने के। पहला है कि इट वॉज माई कंपल्सन, वहाँ मेरी मजबूरी थी उनसे बहस करना, ठीक है। सेकेंड वे क्या है इसे बोलने का कि आई वॉज कंपेल्ड टू आर्ग्यू विद दैम, ठीक है। या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि मैं विवश था उनसे बहस करने के लिए, ठीक है। दोनों का सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है, बट आपको जो बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज कंपेल्ड टू आर्ग्यू विद दैम, राइट। द नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश रेदर माई चॉइस, ठीक है। क्या बोलेंगे, जैसे इंग्लिश सीखना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी पसंद है, मेरी इच्छा है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स नॉट माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश रेदर माई चॉइस। देखिए रेदर मतलब क्या होता है कि बल्कि, रेदर के कुछ और मीनिंग भी होते हैं। एक रेदर मतलब होता है बल्कि, ठीक है। इट्स नॉट माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश रेदर माई चॉइस। इट्स नॉट माई कंपल्सन टू गो देयर रेदर माई हैबिट, ठीक है। वहाँ जाना मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी आदत है, ठीक है। तो रेदर मतलब क्या है, बल्कि। एक रेदर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं, आपने सुना होगा कि इट्स रेदर गुड, मतलब कि यह अच्छा है। जैसे कोई भी चीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर होती है, पहले से ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ पे भी रेदर का यूज़ किया जाता है, राइट। जैसे कि इट्स रेदर गुड, तो वहाँ पे भी रेदर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही कंपेल्ड मी टू गो देयर, ठीक है, कि उसने मुझे विवश किया। एक होता है आई वॉज कंपेल्ड, ठीक है, मैं विवश था, मैं मजबूर था। सेकंड होता है कि आई कंपेल्ड, ठीक है, मैंने विवश किया। जैसे कि आई कंपेल्ड हिम, मैंने उसे विवश किया। ही कंपेल्ड मी, उसने मुझे विवश किया। यहाँ पे क्या है, ही कंपेल्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे विवश किया वहाँ जाने के लिए। या इसको सेकंड वे में आप कैसे बोल सकते हैं कि ही कंपेल्ड मी गोइंग देयर। देखिए जो टू गो है ना, टू गो के बदले आप यहाँ पे टू को हटा के सीधा आप यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ही कंपेल्ड मी गोइंग देयर, ऐसा सिर्फ पास्ट में होता है मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर लगता है, लेकिन आपको सेंटेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। बट
समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये वाला यूज कर सकते हैं कि ही कंपेल्ड मी टू गो देयर, ठीक है, अदरवाइज ही कंपेल्ड मी गोइंग देयर, बोथ सेंटेंसेस आर राइट। सो नेक्स्ट वन इज बहुत ही इजी, इतना तो समझ में आ गया। देखिए चैप्टर वहीं पे ही खत्म हो गया था, बट थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा अच्छा मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी लिए हैं, ठीक। सो सिर्फ वीडियो बनाने का यहाँ पे मोटिव नहीं है, आपको सिखाने का भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शुड मतलब आपको ईजिली है कि पता होगा। शुड मतलब चाहिए, हैव टू मतलब जहाँ पे मजबूरी होती है वहाँ पे भी हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा। सो हैव टू का मीन्स यहाँ भी यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कुछ हैं, जैसे कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, राइट, ये तो ईजी है। सेकेंड है तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे विल आ गया, मतलब फ्यूचर की बात आ गई, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट है तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी थी, मतलब पास्ट की बात आ गई। देखिए हैव जो होता है, हैव के 3 फॉर्म होते हैं, राइट। पहला होता है हैव, सेकंड होता है हैड एंड थर्ड भी हैड। सो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी थी, यू हैड टू लर्न इंग्लिश, राइट। हैड आ गया पास्ट के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है कि यू शुड गो टू द मार्केट टुमारो, तुम्हें कल मार्केट जाना चाहिए। इजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी हार्ड नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है कि आई विल हैव टू ड्राइव टुमारो, मुझे कल गाड़ी चलानी पड़ेगी, मजबूरी है और फ्यूचर में, तो आई विल हैव टू, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कि आई हैड टू गो देयर येस्टरडे, मुझे कल वहाँ जाना पड़ा था, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं इंग्लिश में कि मुझे कल स्कूल जाना पड़ा था, सो आई हैड टू गो टू द स्कूल येस्टरडे, राइट। नेक्स्ट आई हैव टू मेक अ न्यू वीडियो एवरी डे, मुझे हर रोज नई वीडियो बनानी पड़ती है, आई हैव टू मेक अ न्यू वीडियो एवरी डे। नेक्स्ट है कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑट टू का भी यूज आया है। शुड मतलब क्या होता है, एज यू नो वेरी वेल कि शुड मीन्स चाहिए, ऑट टू मीन्स भी सेम एज वेल एज शुड होता है, बट यहाँ पे जो शुड मतलब एक कॉमन सेंस होता है कि चाहिए, जो ऑट टू होता है मतलब कि ये शुड से थोड़ा ज़्यादा बढ़ के होता है, ठीक है। और मस्ट मतलब आपको पता ही है कि मस्ट मतलब अवश्य होता है, शुड मतलब चाहिए, अवश्य मतलब पक्का। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पक्का जाना चाहिए, राइट। सो ऑट टू क्या होता है, शुड और मस्ट के बीच के लेवल का होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या शुड, यहाँ पे ऑट टू का यूज़ किया है कि यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे इसका मीन्स क्या है कि आपको यहाँ पे एक कर्तव्य है कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आप ये आपका एक कर्तव्य भी है। तो यहाँ पे ऑट टू आया है कर्तव्य से के जरिए कि यह आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। सो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, राइट। तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑट टू भी कर सकते हैं और शुड भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको तीनों मीनिंग बता दिए कि यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू ऑट टू गो देयर, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है, मतलब कि वहाँ जाना आपका कर्तव्य है, आप किसी को बता रहे हैं कि वहाँ जाना आपका कर्तव्य है, राइट। थर्ड वन इज यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पक्का जाना चाहिए, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस राइट हैं, बट उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैसे आप पूछते हैं कि इज इट योर कंपल्सन टू वर्क हियर, क्या यहाँ काम करना तुम्हारी मजबूरी है। सो इट इज होता है, क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इज इट, राइट। सो इज इट योर कंपल्सन टू वर्क हियर, क्या यहाँ काम करना तुम्हारी मजबूरी है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं मेरे सामने, जैसे कि हैव है, हैव भी एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब्स मतलब क्या होता है, मैं आपको सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको इन फ्यूचर कभी ये नया वर्ड ना लगे कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है, राइट। चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड इन माई लास्ट स्लाइड, इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन, बट कुछ थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। जैसे कि वर्ब 3 टाइप की होती हैं, आपको पता है, एक बेस फॉर्म होती है, एक होती है पास्ट सिंपल, एक पार्टिसिपल, ठीक है। इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इरेगुलर वर्ब्स का मतलब बता रहा हूँ। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसके एंड में, जैसे यहाँ पे क्या है, अवेक, अवोक, अवोकिन, ठीक है, जिसके एंड में ईडी नहीं आता है ना, उसको हम इरेगुलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी 50 में इरेगुलर वर्ब्स हैं,
सो इनमें किसी के पीछे भी ईडी नहीं आया है। आपके सामने एक चार्ट है, सो आप इनमें से वीडियो को पॉज करके इजीली इसको सबको पढ़ सकते हैं। कॉमन वर्ब से हैं जो आपके डेली रूटीन में यूज़ होती है, राइट। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, समरी ऑफ द लेसन मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा है कंपल्सन, ठीक है, मजबूरी। ऑब्लिगेशन, योर ऑब्लिगेशन, आपके कर्तव्य। कंपेल्ड मतलब कि आप विवश थे किसी काम को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट वन इज ऑट टू, मतलब कि जब हम किसी को शुड से ऊपर और मस्ट से नीचे। इस वीडियो में हमने इतना कुछ पढ़ा है। सो आपको क्या करना है, कुछ इससे रिलेटेड सारे के सारे आपको नए सेंटेंसेस बनाने हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो सेंटेंस बनाए और आपने छोड़ दिया। वीडियो को देखना ही इज़ नॉट मोटिव टू लर्न इंग्लिश, ऑल्सो एज वेल एज यू हैव टू मेक सम सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ। अपनी तरफ से कुछ अपने सेल्फ एग्जाम्पल्स बनाइए जो आप डेली रूटीन में करते हैं, और कमेंट कीजिए, तो मुझे लगेगा कि ठीक है आप कुछ सीख रहे हैं एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सो वीडियो का मोटिव सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, एज वेल एज आपको सिखाना भी है। सो वीडियो तो सिर्फ कंपल्सन की थी, बट मैंने इतनी सारी चीज़ें ऐड की हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। सो गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इमेजेस के जरिए बहुत सारी नॉलेज ऐसे डालते रहता हूँ, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।